Hello students of class 9th, welcome you in my class. Today I will start exercise 2.1. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उठा लीजिए अपनी कॉपी और पेन और ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे x इक्वल्स टू 0 पे, -1 पे, 2 पे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए x की जो वैल्यू गिवन होती है वो x के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं। जैसे पॉलिनोमियल को हमने मान लिया गिवन पॉलिनोमियल, क्या गिवन है x। पॉलिनोमियल का हमने नेमिंग कर दिया fx और ये गिवन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा किस पे वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू 0 पे। तो x इक्वल्स टू 0, तो x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए। तो f0 पे क्या वैल्यू होगी, 5x की जगह 0 -4x की जगह 0 प्लस 3 पुट कर दिया। इसे 0, ये भी 0 हो जाएगा, रह जाएगा कितना 3। तो 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। चलिए अब हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू -1 पे। तो पॉलिनोमियल तो हमें वही गिवन है, अलग अलग वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए सेकंड पार्ट के लिए। तो f -1 पे कितनी, 5x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दिया। पुट करने पे हम देखते हैं f -1, यहाँ पे 5 को -1 से करेंगे -5, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो -9 प्लस 3 और इसको सॉल्व करोगे तो -3। इसलिए पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे -6 होगा। सिर्फ वैल्यू x की जगह पे गिवन x की वैल्यू को पुट करना होता है। चलिए इसके बाद हम ये थर्ड पार्ट पुट करके x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। गिवन पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हमें पुट करना है x इक्वल्स टू 2। तो 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पुट करें तो 5x की जगह 2 पुट कर दीजिए, -4x की जगह फिर 2 पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा, 5 2 जा 10 -2 2 जा 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3। तो इसलिए यू कैन राइट एज कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे कितना निकल के आएगा, -3। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फटाफट इसे नोट करें। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज 2.1 का। नोट करें इसे सभी स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड P0 पॉलिनोमियल। 0 पे हमें वैल्यू निकालना, 1 पे और 2 पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला क्वेश्चन, Py इक्वल्स टू y स्क्वायर - y प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें 0 पे, 1 पे और 2 पे निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। एट Px इक्वल्स टू y की वैल्यू तो y इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। तो y 0 पे वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 पे वैल्यू पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी 1। अब हम 1 पे देखते हैं, इसके y के जगह पे 1 पुट करके, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1।
1 पे क्या वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की 1। अब 2 पे पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर वाई 2 रख दिया यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 वाई की जगह 2 पुट किया प्लस 1 है ही तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा। तो P2 पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा 3। ऐसे यहाँ पे इस गिवन पॉलिनोमियल Pt इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इसमें 0 1 2 इसमें भी पुट करके चेक करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम पुट करते हैं t इक्वल्स टू सबसे पहले 0 पुट कर दीजिए तो p 0 यहाँ पुट करेंगे तो 2 प्लस t कितना है 0 प्लस 2 t कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि टी क्यूब है ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो p 0 पे जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की कितनी आएगी 2। फिर अगला पार्ट पुट करते हैं 1 t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 पे क्या वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 t की जगह 1 पुट करेंगे उसका स्क्वायर है माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे सॉल्व करें ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1। तो ये 3 to 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। 1 पे क्या वैल्यू होगी 4। ऐसे ही अब इस बार 2 पुट करते हैं t इक्वल्स टू 2 पे पुट करके देखें क्या आएगा 2 प्लस t है 2 प्लस 2 t का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे और t क्यूब है तो माइनस 2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं तो 2 + 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 2 का क्यूब का सेंस 8। ये 8 और 8 कट जाएगा तो यहाँ 2 पे क्या वैल्यू आ जाएगी 4। ये वैल्यू निकल के आएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है। थर्ड पार्ट में फिर ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे क्या 0, तो p x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो p 0 पे क्या वैल्यू आएगी यहाँ x क्यूब है तो 0 क्यूब यहाँ से 0 पे आ जाएगा 0। अब 1 पे देखते हैं, सेकंड 1 पे पुट करना x इक्वल्स टू 1 तो p 1 पे क्या वैल्यू होगा 1 का क्यूब यहाँ से 1 इस तरह से। फिर 2 पुट करके देखते हैं x इक्वल्स टू 2 पुट किया, इसमें x की जगह 2 क्यूब हो जाएगा तो p 2 पे क्या वैल्यू आएगी 2 का क्यूब और क्यूब का मतलब 8 मीन्स p 2 पे जो वैल्यू निकल के आ रही है उसकी वैल्यू है 8। और ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। फोर्थ पार्ट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार 0 पुट करिए यहाँ पे x की जगह, फिर 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालिए, फिर 2 पुट करके वैल्यू को निकालना है। इस तरह से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि जो ये वैल्यू गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके बगल में x की वैल्यू गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये इसका जीरोस है कि नहीं है। तो जीरो आखिर होता क्या है ये हम देखेंगे। देखो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ये x स्क्वायर माइनस 1, ये दी गिवन है। अगर हम इस पे चेक करें x इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे क्या वैल्यू होगी तो 0 पे यहाँ 0 रख दीजिए तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई -1। और फिर अगर इसी चीज़ को हम चेक करें x इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे अगर हम चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 0। और अगर x की वैल्यू -1 पे अगर हम चेक करें तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 ये भी हो जाएगा। तो मीन्स देखो अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया, लेकिन स्पेशल दो वैल्यू पे 1 पे और -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 0 निकल के आ रहा है। तो इस x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो उस पॉलिनोमियल x की वैल्यू को हम जीरोज बोलते हैं। उस x की वैल्यू को हम क्या नाम स्पेशल नाम देंगे
जीरोस। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये 3x + 1 x की वैल्यू -1/3 पुट करना है। तो p -1/3 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगा, 3, और यहाँ पे -1/3 + 1, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ -1 + 1, क्या वैल्यू निकल के आ गया, 0। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x = -1/3 एक जीरोस है। जीरोस क्यों है, क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, इसलिए ये जीरोस है। ये तो जीरोस है, लिखेंगे इट इज़ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ चेक करते हैं इस वाले में कि px दे रखा है हमारे पास 5x - 5, और किस पे चेक करना है, ये देखिए 4/5 पे, तो यहाँ पे 5 × 4/5 -5, 5 कट जाएगा, यहाँ से 4 - 5, पाई की वैल्यू भी अगर पुट करें 22/7 तब भी ये 0 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन x की वैल्यू 4/5 इज द नॉट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ देख लेते हैं थर्ड पार्ट गिवन है x² - 1, ये पॉलिनोमियल px दे रखा है, और हमें सबसे पहले चेक करना है x = 1। 1 पे चेक करके देखें तो p - 1, 1 का स्क्वायर -1, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये गिवन वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और दूसरी वैल्यू x की दे रखी है -1, तो p -1 पुट करके देखें, -1 का स्क्वायर -1, यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए ये दोनों वैल्यू x की ये वैल्यू और x की x = -1 इज द जीरोस ऑफ दिस गिवन या दिस पॉलिनोमियल या फिर गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से हम नीचे लिख देंगे कि x = 1 एंड -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, px दे रखा है x + 1 और x + 2, और यहाँ पे सबसे पहले -1 चेक करते हैं। -1 पे क्या वैल्यू आएगी, -1 + 1 और -1 + 2, रख दिया x की जगह -1। अब यहाँ से तो हो जाएगा 0, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो +1, तो ये भी क्या निकल के आया, 0। सो दिस इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मीन्स x = -1 इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस है। इसके बाद पुट करते हैं 2 रख के देखते हैं, x = 2, तो 2 पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 + 1 और 2 + 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सॉल्व करेंगे 3 × 4, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब ये जीरोस नहीं है, x = 2 इज नॉट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट x = -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए इसके 4 पार्ट आपने देखे, रिमेनिंग 4 पार्ट हम इसके बाद कराएंगे। इसे फटाफट नोट डाउन करें, चलिए बच्चों नेक्स्ट 4 पार्ट्स 5, 6, 7, 8 इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि चेक करते हैं कि ये गिवन वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये p हमें x पे चेक करना है, सॉरी 0 पे, तो 0 का स्क्वायर ये 0 है, इसलिए x = 0 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे चेक करते हैं क्या पुट करना है, m/l पे, तो x की जगह l × m/l, यहाँ पे देख लीजिए प्लस है कि माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में प्लस गिवन है तो, और यहाँ पे +m, तो l से l कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2m। सो x = m/l इज द नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस पे -1/√3 पे, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, -1
-1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, यहाँ 1 - 1 = 0। इसका मतलब -1/√3 जीरोस है, तो 2/√3 को चेक करते हैं, फिर अगेन चेक करते हैं 2/√3 को, क्या ये जीरोस है, तो 3 यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 -1, 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर 2/√3 पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए 2/√3 जीरोस नहीं है, इट इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इस पे चेक करते हैं क्या ये जीरोस है, तो p 1/2 पे अगर हम चेक करें तो 2 1/2 + 1 पुट कर दिया इसकी वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 + 1, और p 1/2 पे क्या वैल्यू आ गई 2, तो ऐसे लिख सकते हैं x = 1/2 इज नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, द गिवन पॉलिनॉमियल। आप सभी को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लें सभी फटाफट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस का मतलब x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर दें तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए तो हम गिवन पॉलिनॉमियल को x के इक्वल पुट कर देते हैं, वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, और वही x की वैल्यू ही जीरोस होता है। कैसे कि इस पॉलिनॉमियल में दे रखा है ये x + 5, तो x + 5 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, -5, उधर ले जाएंगे -5, ये जीरोस होगा इस पॉलिनॉमियल। सभी में एक ही काम करने कि 0 के इक्वल करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, वही x की वैल्यू ही जीरोस होता है पॉलिनॉमियल। यहाँ पे देखिए एक पॉलिनॉमियल px दे रखा है x + 5, तो यहाँ से x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से -5 को 0 को, ये पॉलिनॉमियल का जीरोस है कौन, 5। ऐसे यहाँ पे 2x + 5 = 0, 2x = -5, x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ये क्या है, जीरोस है किसका, गिवन पॉलिनॉमियल का। यहाँ पे करके देखते हैं 3x + 2 को 0 -2 को 0 के इक्वल किया तो 3x = 2, x = 2/3, तो x = 2/3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जीरोस हमें फाइंड आउट करना है, तो 3x को 0 के इक्वल किया, x = 0, क्योंकि 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, ये जीरोस है इस पॉलिनॉमियल का। यहाँ पे x को अब 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 0/8, तो x क्या आ गया 0, तो x = 0 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक पॉलिनॉमियल दे रखा है px = cx + d, तो 0 के इक्वल करेंगे, cx + d को अगर 0 को इक्वल किया तो cx = d को उस साइड में -d हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -d/c, तो -d/c इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में, लेक्चर नंबर 3। फिर से अगर जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। नोट कर लें फटाफट इसे, अभी नोट करें।